नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। सो गाइज, अभी अभी रिसेंटली न्यूज में आया है कि ईयू कमीशन ने शेंगन वीजा फीस यानी कि यूरोप जाने के लिए जो शेंगन वीजा लगता है उसकी फीस कर दी है महंगी और ये लागू है 11 जून 2024 से। यूरोपियन कंट्रीज ऑलरेडी बहुत महंगी है, वहां पे सब कुछ महंगा है। अगर आप दिल्ली से या कहीं से भी आप एयर टिकट्स देखते हो तो वो ऑलरेडी बहुत महंगी हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग्स भी आप देखो तो वो भी बहुत महंगी जाती हैं। तो इसके साथ साथ अब शेंगन वीजा फीस भी बढ़ गई है 11 जून 2024 से। जैसे मैंने कहा 12% का हाइक हुआ है इसमें। 12% एज इन पहले एडल्ट्स की शेंगन फीस थी 80 यूरोस यानी कि अराउंड 7300 रुपीज। अब वो कर दी गई है 90 यूरोस विच इज अराउंड 8100 रुपीज। तो मोटा मोटा इसमें 900 से 1000 रुपए का फर्क है एडल्ट की फीस में। और जो बच्चों की फीस है यानी कि 6 साल से 12 साल के बच्चों की फीस है वो 40 यूरोस थी पहले और अब कर दी है 45 यूरोस। यानी अगर मैं INR में से कन्वर्ट करूं तो पहले थी 3500 रुपीज के आसपास और अब बच्चों की कर दी गई है अराउंड 4000 रुपीज। तो 500 रुपए का इसमें 6 से 12 साल के बच्चों का कंपैरिजन है कि पहले 3500 थी और अब 4000 है, तो 500 रुपए का फर्क इसमें है। बट जो 6 साल के नीचे के बच्चे हैं, बिलो 6 इयर्स चिल्ड्रन, उनकी अभी भी फ्री है वीजा फीस, उसमें कोई भी वीजा फीस नहीं लगेगी। ये बस एक शेंगन वीजा फीस की बेसिक फीस है जो एम्बेसी को जाती है। इसके अलावा जो अथॉरिटेटिव एजेंट है VFS, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगन वीजा, उसमें मैंने VFS की पूरी डिटेल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। यू कैन प्लीज चेक आउट एंड गेट द इनसाइट्स। बट इसमें VFS की फीस एक्स्ट्रा लगती है जो पड़ती है अराउंड 1800 रुपीज टू 2000 रुपीज एक्स्ट्रा। और मैंने ये देखा है 2 सालों में कि VFS की फीस भी बढ़ गई है एज कम्पेयर टू बिफोर। तो अब आप अगर आप अभी शेंगन फीस शेंगन वीजा आप अभी लगवाते हैं तो आपकी जो पूरी टोटल कॉस्ट आएगी वो पहले से 1000-1200 रुपए का इसमें अंतर आएगा ही आएगा। तो टोटल पे इतना फर्क पड़ गया है शेंगन वीजा फीस का। तो ये थोड़ी सी बैड न्यूज है ट्रैवलर्स के लिए भी और उनके लिए भी जो एक हॉलीडे पे जाना चाहते हैं या वेकेशन पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब वीजा की फीस बढ़ गई है। शेंगन वीजा फीस का तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो बढ़ गई है, मगर हम यूरोप की ट्रिप का जरूर कर सकते हैं। हम बजट में ट्रैवल जरूर कर सकते हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हो, तो आई हैव अ रियली गुड टिप कि आप अपनी प्री बुकिंग करके चलो। आप होटल को प्री बुक कर सकते हो इंस्टेड ऑफ बुकिंग इट just before your trip. You can book it in advance, like 2 से 3 महीने पहले अगर आप होटल बुकिंग करते हो, ऑनलाइन बुकिंग, वो भी पे लेटर ऑप्शन के साथ, तो वो बेटर रहता है। उसमें डिस्काउंट भी मिल जाता है और आपको होटल एज कंपेयर थोड़े सस्ते रेट में मिलते हैं। इसी तरीके से आप एयर बुकिंग भी प्री बुकिंग में कर सकते हो। अगर आप एयर टिकट खरीदते हो तो आप एयर टिकट भी पहले 2-3 महीने पहले आप अगर बुक करो तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। इसके अलावा एक सबसे अच्छी टिप मैं ये दूंगी कि आप ऑफ सीजन में भी ट्रैवल कर सकते हो। ऑफ सीजन में ट्रैवल करने का फायदा ये होता है कि एज कंपेयर टू ऑन सीजन, एक कंट्री, यूरोपियन कंट्री में जो प्राइसेस और जो बाकी सारी कॉस्ट वगैरह जितने भी एक शॉपिंग के कह लो या जो भी कह लो, वो थोड़े से कंपैरेटिवली कम होते हैं। ऑफ सीजन में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और क्राउड भी कम होता है। तो ऑफ सीजन ट्रैवल आप देख सकते हो बिकॉज ऑफ सीजन ट्रैवल में थोड़े से आपके पैसे बच सकते हैं। सो गाइज, एक चीज और मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप जब VFS जाते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने वीजा की, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप कोरियर चार्ज और SMS चार्ज ना पे करो बिकॉज वो एक तो महंगे होते हैं और एज पर माई एक्सपीरियंस उसका कोई फायदा नहीं है। SMS चार्ज वो आई थिंक लेते हैं 300 to 350 रुपीज कि आपके फोन में SMS आता है आपके नंबर पे कि पासपोर्ट रेडी है या पासपोर्ट डिटेल आपकी उसमें पूरी आती है। बट फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके ईमेल पे VFS के द्वारा
ईमेल आता है कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए या आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है एम्बेसी के लिए, तो ये सारी डिटेल्स आती हैं ईमेल पे। इसके अलावा पासपोर्ट कलेक्शन का जो कोरियर चार्ज वो लेते हैं अराउंड 750 रुपीज। सो आई फील दैट इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज 750 रुपीज इज टू मच फॉर अ कोरियर। मतलब इनसाइड दिल्ली, अगर आप दिल्ली से हो तो इनसाइड दिल्ली का कोरियर चार्ज अराउंड 750 है, तो मुझे बहुत ज्यादा वेस्ट ऑफ मनी लगता है। आई फील कि अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली में आपने वीजा अप्लाई किया है, सबमिट किए हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप खुद जाके कलेक्ट कर सकते हो जिससे आपके पैसे बच सकते हैं। तो आई थिंक ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे आप अपनी वीजा फीस में जो टोटल कॉस्ट है उसे थोड़ी सी कम कर सकते हो, स्टेटिंग दैट यू नो ऑलरेडी द वीजा फीस हैज इंक्रीज्ड। तो ये दोनों चीजें आई हाईली रिकमेंड कि आप ये चीजें अगर ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट गाइज दैट डजंट मीन कि आप ट्रैवल करना बंद कर देंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड फील फ्री टू शेयर योर कमेंट्स बिलो। आप अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ईमेल मी ऑन solotrailsbyarushi@gmail.com. Alternatively, you can follow me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels.